औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ फैसल सैयद। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ भी होंगे रब ताला की पनाह में आफियत से होंगे। नाज़रीन, नई सियासी पार्टी का क़याम, पीटीआई की तश्कील नौ का ऐलान और ज़मान पार्क के दहशतगर्द गिरफ्तार। इस मामले पे बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि एक ऑपरेशन की तैयारी की जा रही, उसकी डेडलाइन दी गई, डेडलाइन गुजर गई, ऑपरेशन नहीं हुआ। अभी तक पुलिस और हमारे फोर्सेस जो है बाकी अपनी खिदमत सर अंजाम देने वाले दस्ते जो हैं रेंजर्स के, वो वहाँ पर मौजूद हैं। इस सिलसिले में कि वहाँ पर 30 से 40 दहशतगर्दों की मौजूदगी की जो इतला की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वज़ीर इत्तलात पंजाब की तरफ से, उसका अभी तक उसको अमली जमा नहीं पहनाया जा सका। अगरचे रास्तों की बंदिश से लोगों के आने जाने में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही है, मगर अभी ये किस वक्त लॉन्च किया जाना है, किस वक्त नहीं लॉन्च किया जाना, अभी तक इसका कोई शायद हतमी फ़ैसला नहीं किया जा सका, क्योंकि आला क़यादत जो है इन अदारों की वही फ़ैसला करती है कि ऑपरेशन कब होना है। फील्ड फोर्सेस जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट ही कर सकती है। तो वज़ीर इत्तलात पंजाब जो हैं, उन्होंने बाद में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें ये कहा कि ज़मान पार्क से फ़रार होने वाले 8 दहशतगर्द जो हैं वो हमने गिरफ़्तार कर लिए। वो किस वक्त फ़रार हुए, कहाँ से फ़रार हुए, वो कौन लोग हैं, इसका तो यही बेहतर बता सकते हैं जिन्होंने गिरफ़्तार किए हैं। अलबत्ता ये अंदर से गिरफ़्तार नहीं हुए जहाँ का कहा जा रहा था, क्योंकि वहाँ पर इमरान खान ने सहाफ़ियों को बुला लिया था और कहा था कि जो ऑपरेशन होगा वो इनकी निगरानी, सहाफ़ी भी जो हैं उनकी मौजूदगी में, उनकी गवाही में ऑपरेशन हो कि यहाँ से क्या चीज़ बरामद हुई है, दहशतगर्द बरामद हुए हैं, असला बरामद हुआ है, क्या चीज़ बरामद हुई है। सहाफ़ियों ने वो ज़मान पार्क का चप्पा चप्पा जो है वो वहाँ पर घूम के देखा और उसकी वीडियोस बनाई कि वहाँ पर कोई, वहाँ के लोकल स्टाफ के अलावा कोई मौजूद नहीं था। अलबत्ता ये जो 8 दहशतगर्द हैं और इसके अलावा भी कहते हैं कि हमने ऑपरेशन तो करना है, दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला है। अब देखें जी, बात जो है लुब्बे लबाब एक ही है, वो है जैसा कि हुक्मरान जमात का एक बयानिया 8-10 माह से ये चल रहा है कि पीटीआई एक दहशतगर्द जमात है। उसको दहशतगर्द जमात करार देने के लिए कोई लवाजमात मुहैया नहीं थे। ये नाखुशगवार और इंतहाई बदतरीन जिस तरह के ये हालात बने हैं, उसको अब बुनियाद बनाकर वो जवाब भी तलाश कर लिया गया। अब आने वाले दिन जो हैं वो सच और झूठ की जो है वो कलई खोल देंगे, क्योंकि हमारी एजेंसियां जो हैं वो कोई सो नहीं रही, वो इस तहकीक पर लगी हुई हैं कि आखिर ये लोग थे कौन, और उनके मंज़िल आम तक लाने तक हो सकता है बहुत कुछ बदल चुका हो, और हो सकता है जो इस वक्त जो वावेला मचाया जा रहा है वो ना हो, और वो हो जो अब कोई नहीं जानता। वो एजेंसियां सामने लेके आएंगी और वो सब के सामने रख देंगी। इसमें कोई भी डका छुपा नहीं रहेगा, किसी का पर्दा नहीं रखेंगी। हमारे जो अस्करी अदारे हैं ये किसी की पर्दापोशी नहीं करेंगे, सब कुछ सामने ले आएंगे। अब दूसरी तरफ जो साथ छोड़ने वाले लोग हैं, क्या किया जाए। इक़्तिदार जो है ये बड़ी अजीब सी चीज़ है। इक़्तिदार के ईमान जो हैं ये जिस मिट्टी से बने हुए होते हैं ये किसी के भी नहीं होते। यहाँ पर बेशुमार चेहरे आए चले गए, बेशुमार जो हमारे बहुत सारे पावरफुल लोग जो कहते थे अब इस वक्त के और आइंदा आने वाले वक्त के हम ही यहाँ पर रहेंगे और रहने का तहैया करके आए, मगर ये ईवान की दरो दीवार इतने बेरहम हैं कि ये किसी की ख्वाहिश को पूरा नहीं होने देते। वक्त का बेरहम धारा जो है वो रुकता नहीं है, वो बदल जाता है, और जब बदलता है तो ये जो हसरतें लेके आते हैं या बैठने के लिए हमेशा के लिए अपने उसको इक़्तिदार को अपनी जेब में रखने के लिए आखिर बिल आखिर उन्हें इन ईमानों को खैरबाद कहना पड़ता है।
आप 70-75 सालों से पाकिस्तान ही की तारीख नहीं, पूरी दुनिया के ईवानों को खंगाल लें, ये ईमान किसी के नहीं होते, यहाँ से जाना पड़ता है। इस वक्त जो हमारे हुक्मरान हैं बदकिस्मती से, वो भी ये चाह रहे हैं हम आ तो गए हैं, हम जाएंगे नहीं। अब इन इक़्तिदार की जो दरो दीवार है वो टिकने देते हैं या नहीं देते, ये फिर वक्त का दायरा ही तयन करेगा। छोड़ने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। अब कराची से भी कुछ साहब हैं, वो भी छोड़ गए हैं। जनूबी पंजाब से लोग जो हैं वो भी, आपको पिछले व्लॉग में बताया है कि अब ये जानने का वक्त है। ये वो पंछी हैं जो उड़ान भर लेते हैं जब इनको ख़तरा महसूस होता है। इन्हें ख़तरा महसूस होता है कि जिस मचान पर हम बैठे हैं इसकी डोरियां कटने लगी हैं, तो ये सबसे पहले छलांगे लगा देते हैं। अब छलांगे लगाने के बाद ये बच पाते हैं, नहीं बच पाते हैं, क्योंकि सियासत बचानी होती है और इक़्तिदार की दौड़ में, इक़्तिदार के पीछे भागते भागते ये सब कुछ कर गुजरते हैं। वो इक़्तिदार आगे आगे होता है, ये पीछे पीछे होता है। किसके हाथ आता है, किसके हाथ नहीं आता, ये भी वक्त तय करेगा। अब ये लोग जो निकल गए हैं, सुना है कि एक सियासी जमात जो है वो तश्कील दी जाएगी, नई सियासी जमात। नई सियासी जमात जो है उसमें ये लोग होंगे जो जिस वक्त पीटीआई छोड़ के जा रहे हैं, जो ऑलरेडी शायद हकान अब्बासी साहब जैसा कि पीपल्स पार्टी से खोकर साहब जो है वो भी कह रहे थे कि हम एक पार्लिमानी ग्रुप टाइप वो चीज़ बनाएंगे जो चीज़ों को सेटल करेंगे, या सियासी मामला जो है, जो एमंग पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको हम सेटल किया करेंगे मिल के। और इस तरह से कुछ और लोग जो हैं सारी पार्टियों से, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नून लीग को तोड़ने के लिए काफ लीग का क्या अमल में लाया गया था, काफ लीग कितना अर्सा चली और कितना अपना वजूद बरकरार रख सकी, जो बाद में परवेज़ लाई साहब इधर पीटीआई में आ गए और शुजात साहब अभी अकेले चला रहे हैं। तो अब ये लोग जो हैं, अब इनका ज़ाहिर है अगर इन्होंने एक इतनी पॉपुलर जमात को छोड़ा है तो इसके बाद इनके हाथ में कुछ तो, इनको कुछ तो ख्वाब दिखाया गया होगा कि जनाब आप ये छोड़ें तो आपको कोई कमी पेशी नहीं होगी, हम इसके अच्छा मुस्तकबिल देंगे, आपको बड़ा रोशन मुस्तकबिल देने जा रहे हैं। तो लिहाजा अब ये लोग वहाँ इकट्ठे होंगे। मगर एक बात याद रहे कि ये जो 8 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जनूबी पंजाब से, सुनने में अभी तक आया, अभी तक जो मैंने मालूमात जो मेरी हैं उसके मुताबिक ये है कि इन्हें टिकट दिया ही नहीं गया था, इनकी जगह दूसरों को टिकट दे दिया गया था जो सही, जिनके इंटरव्यू किए गए थे और जिनको मेरिट पे इमरान खान ने देखा था ये सही हैं, उन लोगों को टिकट दे दिए थे। गोया इन लोगों के छोड़ने या ना छोड़ने से उस पीटीआई को शायद कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अलबत्ता ये अपने मकसद में शायद कामयाब हो जाए कि ये और जो सुनने में आया है वो ये है कि पीटीआई नज़रियाती ग्रुप के नाम से ये सारे, ये जो छोड़ने वाले भागने वाले लोग हैं इस वक्त, वो पीटीआई नज़रियाती ग्रुप के नाम से वो बनाएंगे और जिनका आगे चलकर जो है तो शायद इलेक्शनों में एक नई जो है सियासी जमात को लाया जाएगा। ना इन पुरानी जमातों में से किसी में से कोई नहीं होगा और इस सियासी जमात में लोग जो होंगे वो इन्हीं जमातों का एक मुतंजन होगा जो नए लेबल के साथ सामने हमारे सरों पर लाकर विराजमान कर दिया जाएगा। तो अब ये तो था जी, ये नई सियासी जमात जो है इसका जो इस वक्त सियासी ढांचा तश्कील पाया जा रहा है। मगर दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने पीटीआई की तश्कील नौ का जो है वो फैसला कर लिया है, क्योंकि जो भागने वाले थे वो भाग के इस पार्टी की अल्लाह ताला ने खुद ही तदखीर कर दी। अल्लाह ताला जो है वो हर काम में बेहतरी रखता है। वैसे वक्ती तौर पर दचका लगता है किसी की बेवफाई का, किसी के अलग हो जाने का और किसी की धोखाधही से जो एतमाद कर रहा होता है वो एक दफ़ा दचका ज़रूर लगता है उसे। मगर इमरान खान साहब ने भी कुछ फैसला कर लिया है पार्टी की तश्कील नौ के सिलसिले में। ये जो जा रहे हैं और कुछ वेट किया जाएगा और निकल जाए ताकि ये इससे साफ़ हो जाए, पार्टी बिल्कुल साफ़ सुथरी हो। और साफ़ सुथरी क़यादत कौन सी होगी? वो होगी जो लायल है पीपल इसके साथ, पीटीआई के साथ, जो हमेशा इनके साथ खड़े रहे हैं, जिन्होंने मुश्किल वक्त में इमरान खान का साथ दिया, जो पार्टी का साथ जिन्होंने नहीं छोड़ा, जो पार्टी को डुबोने की किसी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बने। वही लोग जो हैं वो मुतवसत तबके से हो या निचले तबके से हों, जिनकी कुर्बानियाँ हैं उनको पार्टी के साथ रखा जाएगा और इन्हीं के साथ जो है पार्टी की तश्कील नौ की जाएगी। आज बड़ा अहम इजलास है और इजलास में ये फैसले कर लिए जाएंगे। अब आने वाला वक्त किस तरफ जाता है, किसको कहाँ लेके जाता है, और ये जो कुछ वाक़यात हमारे आँखों ने देखे हैं जिनका हमें यकीन अभी भी नहीं आता कि ये हमारे अदारे
ये जिन पर हमें फ़ख्र होता है और उनको इस तरह से नुकसान पहुंचाया गया, ये अभी तक हमें इसका यकीन नहीं आता। और यकीनन इसका तयन तो कर लिया जाएगा, मगर ये जो अनमिट किस्म के जो वक्त इनकी यादाश्तें हैं वो शायद कभी भी मिट नहीं पाएंगी। तो इस तरह से अब देखते हैं जी कि सच और झूठ का जो हो सामने आना वो बहुत ज़रूरी है। इस सच और झूठ की जंग में कौन जीत पाता है, कौन नहीं जीत पाता, मगर जो इस वक्त हुक्मरान हैं, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि हुक्मरानों ने अदालतों में मुकदमा चलाने की बजाय जो आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाने का जो ऐलान कर रखा है और जिसकी ये भरपूर किस्म की तशहीर कर रहे हैं कि उनमें मुकदमा चलाए जाएंगे, तो इस तरह से ये सारा कुछ जो इस वक्त होगा, इसका ज़िम्मा अपने सर लेने की बजाय वो एक बार फिर फ़ौज की ज़िम्मे लगाने की शायद तहैया कर चुके हैं, क्योंकि अपनी फेस सेविंग चाहिए। तो इसमें बहुत कुछ आता है। अल्लाह ताला खैर करे हमारे और आप पे हालात पर। सबसे इस वक्त बड़ा इम्तिहान है जो हमारी पाक फ़ौज पे है, जो दहशतगर्दों के सामने खड़े हैं, जो सरहदों पे खड़े हैं और जिन्हें अब इस मुल्क में उलझा दिया गया है। हमारे सियासतदानों ने जिस बुरे तरीके से उलझा लिया है, इसका फ़ैसला भी हमारी पाक फ़ौज करेगी कि मुल्क के हालात को किस तरह संभाला देना है। इसके अलावा सियासतदान कोई फ़ैसला नहीं करने वाले। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को कायम रखे और हमारी फ़ौज को मजबूत रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज जिंदाबाद।